इस महामारी के दौर में चुनाव होता है तो उचित नहीं होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी को हम राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता मानकर अभी भी चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ही इस बात को कहते आ रहे हैं। नीतीश जी के मामले में जो कुछ भी करना होगा बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। ललन जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। ललन जी के बारे में सारा बिहार जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है एलजेपी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह जी। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि और कुछ सवालात करेंगे, उसका वो क्या जवाब देते हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो भारत लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, चुनावी जो कार्यक्रम होता है बहुत तेज़ी से होते जा रहा है। चिराग पासवान जी अभी आए हैं बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में आए हैं तो ये इनका क्या होगा काम करने का तरीका? अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एवं लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं। अभी देश में सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी है और 80 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में बाढ़ में फंसे हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों का ख्याल करना, उन लोगों के बारे में सोचना और इस संकट के दौर से लोगों को कैसे मुक्ति दिलाई जा सके, सबसे पहले हमारे नेता का यही कार्यक्रम है, इसी पर फोकस है। नीतीश जी का डायरेक्ट नीतीश कुमार का बोलना है कि एलजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, मेरा गठबंधन जो है बीजेपी के साथ है। देखिए, इस मामले में सबसे बेहतर राय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही दे सकते हैं। नीतीश जी की क्या सोच है, नीतीश जी सोचते होंगे। और हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है, ये तो अटूट संबंध है। जब से हम लोग भाजपा गठबंधन में हैं तब से लगातार हैं। हम लोगों ने कभी छोड़ने और पकड़ने का काम नहीं किया है। हम लोग जो किए हैं वो रेगुलर किए हैं। तो हमारा नाता भाजपा के साथ है और हम भी अभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को हम राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता मानकर अभी भी चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ही इस बात को कहते आ रहे हैं। नीतीश जी के मामले में जो कुछ भी कहना होगा वह बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही कहेंगे। लेकिन बात करें तो ताना तानी है कि चिराग पासवान जी की और फिर नीतीश कुमार जी के बीच में चल रही, तो उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यह राय हम नहीं दे सकते। इस मामले में हम नहीं बता सकते तनातनी कहाँ चल रही है। अपनी अपनी सोच सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं। हमारे नेता शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना महामारी से जूझ रहे जितने भी लोग हैं उनके साथ न्याय हो, उनके साथ उन पर ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खास तौर पर फोकस किया जाए। ललन सिंह का जी का बोलना है कि एक चिराग पासवान कालिदास है, इस पे आप क्या बोलेंगे? किनका कहना है? ललन जी का, उनका बोलना है कि चिराग पासवान कालिदास है। ललन जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। ललन जी के बारे में सारा बिहार जानता है। ललन जी पर फोकस हम नहीं कर सकते हैं। ललन जी को जवाब मिल चुका है और ललन जी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हुआ सांसद बन गए। ललन जी क्या कहेंगे? ललन जी के पास कोई हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पर टिप्पणी कर सकें। वो चुनाव को लेके आपकी क्या क्या तैयारियां, क्या क्या रणनीतियां हैं, आप ये सब बता दें हमें। देखिए, अभी चुनाव के मामले में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है और कैसी तैयारी होगी, क्या किया जाएगा, अभी तो आपको हमने बताया कि अभी जो संकट चल रहा है इसी पर हम सबका फोकस है। कल भी हमारे नेता सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग किए हैं और उसमें स्पष्ट उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि कोरोना संकट हो चाहे बाढ़ पीड़ित हो, पहले इन लोगों की सहायता कीजिए, चुनाव का बात बाद में होगा। लेकिन इस महामारी के दौर में चुनाव होता है तो उचित नहीं होगा, यह भी बात है। क्योंकि देश बिहार की 60% आबादी मानकर चलिए कि मताधिकार से वंचित रह जाएगी और लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरे साफ तौर से बोल चुकी है वो कि इसी महामारी में चुनाव होगा और सही समय पे होगा। देखिए, यह फैसला निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जो फैसला करेगा वह सबको मानना होगा, लेकिन उचित नहीं है इस महामारी काल में चुनाव कराना। ये हमारी या किसी की राय हो सकती है, फैसला तो उसी का होगा। फैसला नहीं है हमारा, हम फैसला करने वाले कौन होते हैं, चाहे नेता हमारे कौन होते हैं। निर्वाचन आयोग का फैसला इसमें अंतिम होगा।
जिस तरीके से कोरोना इतनी तेजी से अपना पैर पसारते जा रहा है, तो उस बीच में आप क्या बोलना चाहेंगे कि बिहार जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा किस तरीके से काम कर रहा है? हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना एक महामारी है, एक संक्रमण बीमारी है, वो तो फैलेगा ही ना। उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाएंगे, जैसे बीच में जांच का जो आंकड़ा था, जो टेस्टिंग हो रही थी वह कम हो रही थी। सबसे एक अहम बात आपको बताते हैं, यह हमारे सामने आई है। पटना में 2-3 अस्पताल में, एक तो मेरे ही साथ घटना घटी है 29 जुलाई को गेटवेल अस्पताल में। हम 18 दिन 20 दिन से घर में थे और हमको कह दिया कोरोना सस्पेक्टेड, जबकि मेरा ब्लड प्रेशर लो था, मेरा शुगर लेवल हाई हुआ था। इसी तरह एक बाईपास में कंकड़बाग में एक हॉस्पिटल है, निवेदा हॉस्पिटल, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है रामकृत कुमार की क्या नाम है उनका, वो इलाज कराने के लिए गए, उनको टाइफाइड का लक्षण था, उनको कोरोना बता के 3 दिन में 1.5 लाख रुपए ले लिया। ऐसे काम रेगुलर हो रहे हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कोरोना वास्तविक कितने हैं और उसकी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, और जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसके साथ 2 काम हो। एक तो रोगियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, जो कि सरकारी अस्पतालों में प्रायः देखने को मिल रहा है। हमको पीएमसीएच में ले जाया गया 2 बजे रात में, और 5 बजे सुबह तक कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी हमको हाथ नहीं लगाया, जबकि हमें कोई भी बीमारी संक्रमित नहीं थी। तो रोगियों के साथ दुर्व्यवहार को बंद करें, पहले सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने ट्विटर पर भी कहा है, सोए हुए हैं या हो सकता है कि जगे हुए हों, उनको समझ में नहीं आ रही हो। आपने देखा होगा बहुत कम समय में 3 स्वास्थ्य सचिव बदले जा चुके। स्वास्थ्य सचिव बदल देने से मामला नहीं फिट बैठेगा। आप एक नियमावली तय करें और सबको स्पष्ट निर्देश दें कि जितने लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार बंद कीजिए, उनका इलाज कीजिए। उनको आप छांट कर किनारे फेंक देंगे तो उससे संक्रमण खत्म नहीं होगा। तो इस पर ध्यान देना है कि वो रोगी हैं, उनके साथ जो भी आपको सही उचित इलाज करना है वो इलाज करिए, और अपने आप को सेफ रखते हुए करिए। और बाकी लोगों से मेरा निवेदन भी आपके चैनल के माध्यम से भी कि सब लोग अपना ख्याल रखें खुद। ठीक है, सरकार ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही है, लेकिन लोगों को अपना ख्याल स्वयं रखना होगा। संक्रमण से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार लॉकडाउन का जो नियम बनाई है उसका भी ख्याल रखें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, और ख़ास तौर पर बच्चों को या बूढ़ों को अनावश्यक घर से बाहर निश्चित नहीं निकलने दें। चुनाव कराना उचित नहीं है, यह मेरी राय है। अत्यधिक लोग कह रहे हैं, अधिकतर लोग कह रहे हैं बस इन्हें गिने कुछ एक तो पार्टी हैं, एक ही पार्टी मानिए, और उसके सब कार्यकर्ता कि चुनाव हो जाए, उनको क्या भय है, क्यों कराना चाहते हैं, तो वही जानते लोग होंगे। 1-2 लोग ऐसे हैं, उनकी पार्टी ऐसी है जो चाहते हैं कि चुनाव हो। वो क्यों चाहते हैं ये वही जानते होंगे। बाकी लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई इस महामारी से थोड़ा सा क्या खर्च है, जनता का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए 2-4 महीने बाद में ही चुनाव हो, क्या समस्या है, चुनाव हो जाएगी बाद में। सरकार कह ही रही कि बहुत कम समय में भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कल झंडा फहराते समय कहा था कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आ रहा है। वैक्सीन आ जाए, लोग सुरक्षित हो जाएं, इसके बाद चुनाव हो। लोग खुलकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र खूबसूरत लगेगा, खूब बढ़िया से लगेगा। ये वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, आप बताइए कि शादी विवाह लोगों की भीड़ जुटने से अच्छा लगता है। शादी विवाह को आप मोबाइल पर, इंटरनेट पर करा दिए वर्चुअल शादी, कैसा लगेगा वो? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जो चीज़ जिस तरीके से खूबसूरत लगती है उसी के लिए वो बनी हुई है। धन्यवाद रितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।